निष्काम कर्म योग, और अहम ग्रह उपासना की सीमा से ऊपर उठकर अपने स्वरूप में स्थिति हेतु निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद। आइए आज से हम श्री स्वामी निश्चल दास जी द्वारा कृत श्री विचार सागर ग्रंथ की पीतांबरी टीका की चतुर्थ तरंग में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो चतुर्थ तरंग है, ये इस ग्रंथ के मध्य में है। और आप जानते हैं जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो जिस समय मध्य में होता है तो उस समय अपने संपूर्ण तेज से संयुक्त होता है। ठीक इसी प्रकार से ये तरंग सूर्य की भांति मध्य दिवस के तेज की भांति आत्मज्ञान का प्रकाश जिज्ञासुओं के हृदय में करने वाली है। इसलिए ये चतुर्थ तरंग सबसे श्रेष्ठ तरंग कहलाती है। 3 प्रकार के अधिकारी शास्त्र में कहे गए हैं। एक कनिष्ठ अधिकारी होता है, एक मध्यम अधिकारी होता है और एक उत्तम अधिकारी होता है। कनिष्ठ अधिकारी के लिए शास्त्रों का बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान होता है। मध्यम अधिकारी के लिए पहले नींव तैयार हो चुकी होती है और उस पर भवन का निर्माण होता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है, उस उत्तम अधिकारी के लिए तो उसका भवन तैयार होता है और उस तैयार भवन में उसे आनंद के साथ कैसे रहा जाए, इस बात का बोध कराया जाता है। तो ये उत्तम अधिकारियों के लिए ज्ञान रूपी प्रसाद स्वामी निश्चल दास जी ने परोसा है। छोटा सा कथानक है भूमिका बनाने के लिए, लेकिन वो कथानक भी अपने आप में बहुत गहराइयां लिए हुए है। आइए अब इस तरंग में हम प्रवेश करते हैं। सद्गुरुदेव के चरणारविंदों में कोटि सह प्रणाम करते हुए इस भावना के साथ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु के चरणारविंदों में कोटि सह प्रणाम करते हुए, कैसे गुरु के चरणारविंदों में जो निरीक्षण है, जिसको अपने शिष्य से, किसी जिज्ञासु से अथवा किसी भी सांसारिक
या पारलौकिक प्राणी से कुछ भी चाहत नहीं है। ऐसा गुरु जिसने शरीर को प्रारब्ध के भरोसे सौंप दिया है और सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहता है, ऐसे गुरु की बात है। यद्यपि पूर्व तरंग में शिष्य के लिए गुरु भक्ति का वर्णन किया गया, वो शिष्य के दृष्टिकोण से है। वो शिष्य की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, शिष्य के प्रेम को बढ़ाने के लिए, शिष्य के विश्वास को बढ़ाने के लिए, शिष्य की श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, ये समर्पण का भाव उसके अंदर उत्पन्न करने के लिए वो सब बातें कही जाती हैं कि गुरु की इस प्रकार से सेवा करो। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है उसे वास्तव में किसी भी सेवा की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं, अगर यदि वो परीक्षा में खरे नहीं उतरते हैं तो फिर उनके घट में वो ज्ञान उतरता नहीं है। इसीलिए ये सब शास्त्र ने विधियां परोसी हैं, ये किसी महान पुरुष पर लागू नहीं होती। ये जो विधि है ये किसी भी महान पुरुष पर लागू नहीं होती, और अगर महान पुरुष इन विधियों को चाहता है तो वो महान है ही नहीं। ये भी आपको स्पष्ट कर दें। अगर यदि हम ये चाहें कि लोग आएं, हमारे चरण दबाएं, हमारी सेवा करें, हमें वस्त्र आभूषण भेंट करें, हमें अनेकानेक प्रकार के व्यंजन भेंट करें, हमें धन भेंट करें, हमारा मान सम्मान करें, हमें माला पहनाएं, पटका पहनाएं, पता नहीं किस किस प्रकार से हाथ जोड़े हुए सामने मस्तक झुकाए हुए खड़े रहें हमारे सन्मुख, तो भैया ये महान पुरुषों के लक्षण नहीं हैं। महान पुरुष इन सब से परे है। तो ऐसे गुरु की बात यहां पर की जाती है, और गुरु के काम की बात की जाती है इस तरंग में। इस तरंग में जब हम गुरु की चर्चा करेंगे तो गुरु ऐसा ही होगा। और उस गुरु का काम क्या है, उस सदगुरु का काम क्या है? कहते हैं जो भी मल है, विक्षेप है, आवरण है। क्योंकि ये तीन दोष होते हैं। किसी में तीनों दोष होते हैं, किसी का एक निवृत्त हो चुका था, दो दोष होते हैं, विक्षेप और आवरण। किसी का विक्षेप उपासना से निवृत्त हो चुका होता है तो केवल आवरण मात्र शेष रहता है। तो जो गुरु के पास आता है, गुरु इन तीनों प्रकार के दोषों को दूर करता है और तीनों प्रकार के विकारों का हरण करता है, संस्कार करता है। धोबी की तरह, जैसे धोबी वस्त्र पर तेल लग जाए, गंदगी लग जाए, वस्त्र में कोई भी विकार आ जाए तो धोबी रगड़ रगड़ करके, साबुन लगा लगा करके, कभी ठंडे पानी से, कभी गर्म पानी से, कभी केमिकल लगा करके उस वस्त्र के सारे विकार को, सारी गंदगी को, सारे मैल को बाहर निकाल देता है। वही कार्य हमारे सदगुरु करते हैं। इसीलिए गुरु को भी एक जगह पर धोबी कहा गया, और धोबी कहकर के उनके कार्य को बताया गया। कैसे बताया गया? ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान रूपी साबुन लगाते हैं, और ज्ञान रूपी साबुन लगा करके जितना भी अज्ञान है उस अज्ञान के मल का हरण करते हैं।
हृदय में जितना भी अज्ञान भरा हुआ है, नासमझी भरी हुई है, बेवकूफ़ी भरी हुई है, उस सब को दूर कर देते हैं। शिष्य के अंदर जितने भी विकार हैं उन सबको निकाल देते हैं। शिष्य के समस्त स्वार्थ को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। शिष्य के अंदर जितने विषय भरे पड़े हैं उन विषयों को धो करके उनको अमृत बना देते हैं। गुरु का काम ये होता है, वो ज्ञान का साबुन लगा करके उसे ऐसी समझ देते हैं जिसके कारण से उसके मन के, वाणी के, शरीर के तीनों प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। हमारे संसार में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारे जो तीन दोष होते हैं, एक मन के अंदर दोष होता है, ये मन जिसकी वजह से चंचल रहता है, ये मन जिसकी वजह से भटकता रहता है, ये मन सुनने के बाद भी शांत नहीं बैठता है, ये मन रोज धक्के खाता फिरता है। अरे एक बार अगर समझ लिया तो अब धक्के क्यों खाता है? तो इस मन को समझाने की बात है। दूसरे, इस वाणी पर नियंत्रण नहीं, सबसे जरूरी है इस वाणी पर नियंत्रण करना। आप दूसरे को तो कहते हो, अपने आप तो लगातार बोलते रहते हो, 1 घंटा चुप नहीं होते हो, और जब कथा होती है तो 3 घंटे चुप नहीं हो गए तो लगातार बोलते रहते हो। भाई बोलने बोलने का फर्क है। बात यह है बोलने पर प्रतिबंध नहीं है, वाणी के बोलने पर प्रतिबंध नहीं है, वाणी मिली ही बोलने के लिए, लेकिन बोल क्या रहे हैं? आपकी वाणी सत्य संकल्प से संयुक्त है कि नहीं है? आपकी वाणी किसी की निंदा तो नहीं कर रही, किसी की चुगली तो नहीं कर रही, व्यर्थ बकवास तो नहीं करती फिरती है, जिन बातों से कुछ लेना है ना देना है उन बातों को तो करती फिरती नहीं है। आपकी वाणी कड़वी तो नहीं है। तो इन सब चीजों का ध्यान करने की बात है। मधुर बोलिए, वो बोलिए जो हितकारी हो, वो बोलिए जिससे संबंध हो, वो बोलिए जिससे हमारा कल्याण होता हो। किसी के घर की बात बोलने से क्या होगा? किसी व्यक्ति के चरित्र की बात बोलने से क्या होगा? चरित्र की बात बोलने तो महान पुरुषों के चरित्र की बात बोलिए। परिवर्तन कीजिए अपनी इस वाणी में। बूढ़े हो जाते हैं आदमी, लेकिन वाणी थकती नहीं है भाई। ये वाणी बोलते बोलते थकती नहीं है। इसकी बोल बोल करके पता नहीं क्या बोलना चाहता है, क्या कब इसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, किस किस को क्या सुनाना चाहता है। हकीकत में बताऊं तुझे, किसी भी आम आदमी की वाणी को कोई भी सुनना नहीं चाहता। आप अपने परिवार में बैठे हैं, देख लेना, अनुभव करके मैं बता दूंगा आपको। परिवार में बैठे, परिवार के सब सदस्य बैठे, सब प्रिय बैठे, सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाते हैं। एक साथ 4-4 जने बोलने लगते हैं, सभ्यता को छोड़ देते हैं कि जब पिता बोल रहा है तो बेटा बीच में ना बोले, पति बोल रहा है तो पत्नी बीच में ना बोले, पत्नी बोल रही है तो पति बीच में ना बोले, भाई बोल रहा है तो दूसरा भाई बीच में ना बोले, एक के बोलने के बाद दूसरा बोले। लेकिन आप देखेंगे आपकी सुनना ही नहीं चाहते, बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में बोलने का मतलब यह है आपकी बात को वो कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए अपनी बात को अधिक महत्वपूर्ण समझते, अपनी बात को लादना चाहते हैं। ये वाणी का दोष है। इसको व्यर्थ प्रलाप कहा गया, बकवास कहा गया, निंदा स्तुति से संयुक्त होती है। इसलिए मेरे मित्रों, वाणी कैसी हो? कहते हैं जिसे सुनने के लिए लोग आतुर रहें, आकुल व्याकुल रहें। हमने देखा जब हमारे गुरुदेव शामली में जब उनका सत्संग हुआ करता था तो लोग आकुल व्याकुल रहा करते थे। पूरे साल हमारे से पूछते रहते कि भाई महाराज जी कब आएंगे, महाराज जी कब आएंगे, क्योंकि उनकी वाणी में एक जादू था, उनकी वाणी का एक प्रभाव था। वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात प्रधानमंत्री कह रहा है, वही बात एक अन्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कह रहा है। बात सब एक ही कहते हैं, काम सब एक जैसे ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कही हुई बात का, महान पुरुष की कही हुई बात का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उतरी हुई होती है और आम आदमी की उसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, महात्मा गांधी का नाम हो गया। महात्मा गांधी ने कितना असहयोग किया, उनके पास था क्या जो असहयोग करते? असहयोग आंदोलन के वो प्रेरक थे, काम तो जो उनके पीछे चले उन्होंने किया।
धन का त्याग किया तो उन्होंने किया, अपने व्यापार का त्याग किया तो उन्होंने किया, अपने समय का त्याग किया तो उन्होंने किया। महात्मा गांधी का और उनके त्याग में फर्क कहां था? लेकिन नाम महात्मा गांधी का है, क्यों? क्योंकि वो प्रेरक हैं, क्योंकि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। वो पीछे चलने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन आगे झंडा थामने वाला चाहिए ना, तो महात्मा गांधी ने झंडा थामा आजादी का। इसलिए महात्मा गांधी को हमने श्रेष्ठ माना। वो अलग बात है कि बाद में उनकी वजह से अब क्या हाल देश का, एक विचार की तो बात है, वो एक अलग विषय। तो मेरा कहने का भाव यह, इस वाणी पर प्रतिबंध लगाओ। जब बोलो तो सीमित बोलो, जब बोलो तो प्रभावी बोलो, जब बोलो जब आवश्यकता, तो इन दोषों को दूर करना। जो गुरु होते हैं वो इन दोषों को ही दूर करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, इनके लिए रास्ता बताते हैं, आपके पथ प्रदर्शक होते हैं। ये ज्ञान यही है, लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। मसाला तारतम्य का घोल, लगाते साबुन है अनमोल, मसाला तारतम्य का घोल, लगाते साबुन है अनमोल। हृदय की एक एक सलवट खोल, हृदय की एक एक सलवट खोल, ज्ञान जल बीच डुबोते हैं, हृदय की एक एक सलवट खोल। हृदय में जहाँ भी संशय हैं, शंकाएं हैं, संशयों की शंकाओं की सलवटें पड़ी हुई हैं, सिकुड़ गया है हृदय, उस हृदय को खोल देते हैं, सारी शंकाएं मिटा देते हैं, सारे संशय। जैसे वस्त्र में सलवटें पड़ जाएं, उसे जल में आप भिगो दीजिए, और जल में भिगोने पर क्या होगा, सारी सलवटें उसमें जल मिलते ही, जैसे कपड़े के अंदर जल प्रवेश करेगा सारी सलवटें हट जाएंगी। झटक दीजिए और झटकते ही सलवटें सब दूर हो गई, फिर सुखा दीजिए। तो वही कह रहे हैं, हृदय की एक एक सलवट को ज्ञान जल बीच डुबोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। त्याग तप की भट्टी में डाल, त्याग तप की भट्टी में डाल, जलाते जलाते आत्म ज्योत जवाब। क्या करते हैं? त्याग और तपस्या। देखो, ये दो मुख्य चीजें हैं। जो जीव मोह के कारण कह लो, लोभ के कारण कह लो, एक पैसा छोड़ के नहीं देता, या कभी छोड़ना भी पड़ जाए तो ऐसा रगड़ रगड़ के बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। तो सद्गुरु प्रेरक हैं, और उनकी प्रेरणा से, केवल प्रेरणा ही तो होती है, आप संसार में देखिए, और जब वो प्रेरित करते हैं, उनकी प्रेरणा मात्र से जो ना छोड़ने वाला है वो भी अपने धन को लुटाने लगता है उस सन्मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर। मंदिर बन जाते हैं, धर्मशालाएं बन जाती हैं, आश्रम बन जाते हैं, गरीबों के लिए भंडारे चल जाते हैं, गरीबों के लिए वस्त्र लुटा दिए जाते हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बना दिए जाते हैं। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये प्रेरणा से होता है। कोई भी हॉस्पिटल बगैर प्रेरणा के नहीं बनता।
सभी हॉस्पिटल प्रेरणा से बनते हैं। अब जैसे ये हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो लायंस क्लब के माध्यम से एक आंखों का अस्पताल बनवा रहे हैं। प्रेरणा, किसी ने तो प्रेरणा दी होगी। अब प्रेरणा कहां से मिली कि लायंस क्लब आंखों की कैंप लगाता रहा, मरीजों को बाहर भेजता रहा, वहां मरीजों को जो गाजियाबाद आदि भेजते और देखते वहां की व्यवस्थाओं को, तो वहां की व्यवस्थाओं को देख करके इनके मन में भाव आया कि भाई जो काम वो गाजियाबाद वाले कर रहे हैं, ये शामली वाले क्यों नहीं कर सकते। और वो भाव जब इनके मन में आया तो इनके मन में भाव आकर के इन्होंने उस भाव को अपने सब साथियों के साथ मिलकर के व्यक्त किया, प्रेरणा उनको दी, और प्रेरणा देने पर किसी ने भूमि दान दे दी। फिर आगे कहने वो भूमि तो मिल गई, अब उसके लिए बिल्डिंग बनानी है। तो बिल्डिंग के लिए जब कहा भाई बिल्डिंग बननी है, तो किसी ने कहा चलो भाई 100 कट्टे मेरी तरफ से, किसी ने कहा इतना लोहा मेरी तरफ से, इतनी ईंट मेरी तरफ से, या इतना रुपया मेरी तरफ से। हर बिल्डिंग इसी तरह तो बनती है, और बनने लगी, और भगवान की कृपा से कुछ समय के बाद वो अस्तित्व में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये प्रेरणा। महान पुरुष केवल प्रेरित करते हैं। अब वो उनके पास इतना धन थोड़ा ना होता है कि वो लगा दे सारा धन, लेकिन जब प्रेरणा होती है तो धन अपने आप इकट्ठा होने लगता है। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, एक प्रेरणा हुई, और उस प्रेरणा के वशीभूत होकर के कितना धन वहां पहुंचा, सोचो आप, कल्पना की जा सकती है क्या? जितना उन्होंने मांगा उससे भी कई गुना पहुंच गया, और उसके लिए किसी को विशेष प्रेरित भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अंदर से भाव निकल कर गया। तो ये गुरु ये हृदय की सलवट को खोलते हैं, हृदय की कंगाली को दूर करते हैं, हृदय में त्याग की भावना लाते हैं। अरे कब तक अटका पड़ा रहेगा? जरा निकाल अपने धन में से कुछ। वास्तविक धन यही है जो तू परमार्थ के काम में लगा रहा, यही तेरा है, बाकी तो सब लुट जाएगा बाल बच्चों, और वो तेरे किसी काम आने वाला नहीं है। ये तेरे काम आएगा, ये तेरी पूंजी परलोक के लिए, अगर यदि तुझे आगे शरीर मिलना है। यद्यपि हमारे वेदांत में तो शरीर की बात ही समाप्त हो जाती है, आने जाने का चक्र ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अपने आप में ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का भाव होता है। तो फिर ये बात रहती नहीं। लेकिन जब तक ये बात है तो परलोक तो संवर जाता है ना, आगे के लिए खेती तो तैयार हो जाती है ना, आगे के लिए भगवान भंडार तो भरता चला जाता है ना। इसलिए मेरे मित्रों, निकाला करें। मैं बार बार कहता हूं, निकालें, खूब निकालें, जम करके, थोड़ा नहीं, ये रगड़ रगड़ करके निकालने की बात को खत्म करो। जिसकी अब अहमियत नहीं रह गई है, उतनी बात को अब खत्म करो, जरा ढंग से निकालना शुरू करो। नहीं तो भाई यहाँ कोई गुण गाने वाला नहीं है। तुम यहाँ बेटों के लिए कितने मकान बनाकर चले जाना, दुकान लगा कर बनाकर चले जाना, फैक्ट्री लगा कर चले जाना, तिजोरी भर के चले जाना, उनमें से कोई गुण गाने वाला नहीं है। गाएगा का कोई गुण नहीं गाएगा, लेकिन ये गुण सदा सदा के लिए गाए जाएंगे। फलाने व्यक्ति ने फलाने समय में फलाना मंदिर बनवाया, फलानी धर्मशाला बनवाई, फलाना अस्पताल बनवाया, बड़ा सहयोग किया। वो कब तक चलेगा? मैं आपको बताऊं, हमारा गांव है, अब हमारे गांव में हमारे जो पूर्वज, ये कह लीजिए हमारे पड़ बाबा के पिता, हमारे जो पड़ बाबा थे, हमारे पिता, हमारे बाबा, हमारे बड़बाबा और उनके पिता, उनके भाई, हमारे बड़बाबा के पिता के भी भाई, वो गांव से, निरपुड़ा गांव से घर से भाग करके आ गए। बालक थे, घर में कुछ कह दिया होगा हमारे बड़बाबा के बाबा ने, लाला ख्याली बंदी हुई, उन्होंने कुछ कह दिया और वो भाग करके चले आए लाख। और लाख में आकर के किसी चौधरी साहब ने देखा, रे किसका बच्चा, उस समय तो वे बड़ा ध्यान करते, आज की बात नहीं है, अब से ये कम से कम भी सन 1800 से भी पहली बात है।
1815 में तो वो काम हुआ, उससे बहुत पुरानी बात है। तो 1700 कुछ की बात बता रहा हूँ मैं। तो उस समय एक चौधरी साहब ने देखा, कह रहे भैया किसका बच्चा है, ये कैसे फिर रहा है, और उन्होंने उसे अपने पास ले गए घर में। पहले कोई ये नहीं होता था कोई कि भाई ये कौन है क्या है, कभी कुछ गड़बड़ ना हो गया है, कुछ करना दे, तो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। उन्होंने उस बालक को नाम पूर्णचंद, उन पूर्णचंद को जो है अब अपने पास रख लिया। पूछा था अच्छा भाई कहाँ से आया, क्या बात है, उसने सारी बात खैर भाई जब ज़्यादा पूछा तो बता दी। अब बताने पर उन चौधरी साहब ने क्या किया, भाई क्या चाहता, कह रहे वहाँ तो जाने का ही नहीं। कहने लगे अच्छा भाई नहीं जाने का, कोई बात नहीं, चल तू यहीं। तो उन चौधरी साहब ने अपने पास ही रख लिया और किसी के हाथ संदेशा भेज दिया निरपुड़ा, क्योंकि लांग से निरपुड़ा कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, 15-20 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ संदेश भेज दिया कि भाई ऐसे ऐसे लाला जी तुम्हारा बालक हमारे पास रह रहा और तुम चिंता मत करो, हम ही इसको देखें। अब उनके पास ही रहने लगे, बड़े हो गए, और बड़े होकर के वो अपना काम धंधा करने लगे, दुकान खुलवा दी होगी कोई। अब दुकान करने लगे और ऐसी भगवान की उनको प्रेरणा हुई कि उन्होंने वहां उस गांव में जहां उनका क्या था पहले, लेकिन वहां पर एक मोटे लाला हुए, कोई मोटे लाला के नाम से प्रसिद्ध है, अब ये भी नहीं पता कौन थे। उन दोनों ने मिलकर के मंदिर बनवा दिया और आज भी वो मंदिर वहां की शोभा बढ़ा रहा है गांव की, उनके नाम से प्रसिद्ध है। तो कब बनाया, आज हमें भी गर्व हो रहा है कि हमारे पड़बाबा के चाचा ने, पड़बाबा के चाचा लगे कि उसने गांव में मंदिर बनवाया, और जब भी कभी संयोग बनता हम भी उस मंदिर में जाते, निकलते बढ़ते भाई हमारे पूर्वज ने बनवा रखा, तो हमें उस बात का बार बार ऐसा। तो ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अब वो तो पता नहीं बेचारे कब चले गए, अब से 200 साल पहले उनका शरीर पूरा हो चुका है, 200 साल हो गए शरीर पूरा हुए को, लेकिन आज भी उनकी कथा मैं आपको बता रहा। ये गुलजारी वाला मंदिर, ये बलभद्र मंदिर, बलभद्र के बारे में तो बहुत बार बात आती है कि रिक्शा, तो बात क्या है, ये प्रेरणा की बात है। कहीं से प्रेरणा मिली तो सदगुरु क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि प्रेरित करते हैं, भाव बनाते हैं, और भाव में डुबो करके उनके अंदर त्याग और तपस्या, इन दोनों को उत्पन्न करते हैं। जब तक जीवन में त्याग और तपस्या, तपस्या का मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना, तपस्या का मतलब कहीं जाकर के तपना नहीं है, किसी पहाड़ी की चोटी पे बैठ गए और लेकर के माला वहां जम करके बैठ गए, ठीक है वो एक अलग तरह का तप है, लेकिन असली तप तो ग्रस्त में है, विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए और अपने जीवन को धैर्य के साथ, संयम के साथ, नियंत्रण के साथ जीना, ये है जीवन। तो इसको कहते हैं तप। इंद्रियों पर नियंत्रण हो, अपने लोभ पर नियंत्रण हो, काम पर, क्रोध पर, मोह पर, मद पर, मात्सर्य पर, ईर्ष्या पर, राग पर, द्वेष पर, इन पर नियंत्रण हो, ये है आपका सच्चा धन। और ये किसी सदगुरु की कृपा से हो सकता है, सदगुरु की प्रेरणा से हो सकता है। इसलिए गुरु जो है क्या करते हैं, त्याग तप की भट्टी में डाल, जलाते आत्म ज्योत जवाल, भाव के हाथों से तत्काल, भाव के हाथों से तत्काल, मैल सब काट भिगोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं। सुखाते भगति तेज की धूप, वस्त्रों कहां पर सुखाते हैं, भक्ति का जो तेज है, भक्ति का जो सूर्य चमकता है उसकी धूप में। सुखाते भगति तेज की धूप, ये हंसा होते हैं एक रूप, सुखाते भगति तेज की धूप,
ये हंसा होते हैं एक रूप, चमकते एकदम सोत स्वरूप, चमकते एकदम सोत स्वरूप, यूं ही सब इनको गाते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं। और क्या करते हैं? बहुत बड़ी बात के लिए, करे विश्वास सिला तैया, मोगिरी श्रद्धा की करधा। दो चीजें, श्रद्धा और विश्वास, ये चीज गुरु की शरण में ही आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। बिना गुरु के श्रद्धा और विश्वास का जन्म ही नहीं होता, क्योंकि भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझा देते हैं। और जब वास्तविक स्वरूप भगवान का समझ में आ जाए तो स्वाभाविक ही आपकी श्रद्धा बन जाएगी, स्वाभाविक ही उनमें प्रेम बन जाएगा, विश्वास बन जाएगा। तो यही बात करें, करी विश्वास सिला तैया, मोगरी श्रद्धा की करदा, ताड़ना की देते फटकार। ये भी काम करते हैं जब आवश्यक होता है। जैसे कुमार होता है ना, अंदर हाथ समाहर दे, बाहर मारे चोट। गुरु का ये काम होता है, जहां जरूरत होती है वहां ताड़ना नहीं देते हैं, वहां कठोर से कठोर जब निर्णय रहता है वो भी लेते हैं। जैसे डॉक्टर चीरा लगाते हुए ये नहीं देखता कि भाई इसको दर्द होगा, होने दे, उसे पता है कि चीरा लगाने के बाद ही इसका फोड़ा, ये विकार, ये ठीक होगा, नहीं तो होगा। तो इसलिए जहां आवश्यक होता है वहां प्रताड़ना भी करते हैं, पूरे पूरे दिन भूखे भी रख देते हैं। कल बताई थी आपको बात, वो परीक्षा है, देखें तो सही इसकी सहनशीलता कितनी है। कल ऐसी परिस्थिति आ जाए 3 दिन तक खाना नसीब ना हो, ये जी भी सकता है कि नहीं बगैर खाने के? ये बिना पानी के रह भी सकता है कि नहीं रह सकता है? ये व्रत हमें संयम की शिक्षा देता है। ये जो हमारे यहाँ व्रत रहने की प्रथा है, यही तो है इसके पीछे, कि 36 घंटे का व्रत होता है। हमारे यहाँ 36 घंटे का व्रत होता है। शाम के समय से शुरू हो जाता है, दिन छिपने के बाद कुछ नहीं खाया जाता, और अगला दिन पूरा, और उससे अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद ही कुछ ग्रहण किया जाता है। हमारा व्रत का ये 36 घंटे का नियम बनाया गया। तो 36 घंटे तक आप जो है व्रत को करते हैं। तो ये क्या है? संयम बनाने के लिए, यही तो तप है। ये तप पैदा किया जाता है। तो इसलिए वो जैसी आवश्यकता होती है वैसे वो ताड़ना की देते फटका, दाग सब मन के धोते हैं, ताड़ना की देते फटका, मैल सब मन के धोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं। और अंत में जो बात कही, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये अंतिम स्थिति है। गुरु के संग में जो भी शिष्य निवास करता है, जो भी जिज्ञासु जाता है, क्या करते हैं? बना कर श्याम नील कारण, बना कर श्याम नील कारण, डुबोते भक्तों को इस ढंग, बना कर श्याम नील कारण, डुबोते भक्तों को इस ढंग, कि होता श्याम ही सब कारण, कि होता श्याम ही सब कारण, निखर कर हंसा होते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन,
मैल हृदय के धोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। तो कैसे धोबी होते हैं? कहते हैं बनाकर श्याम नील का रंग। इस श्याम नील का रंग कैसा है? अहम ब्रह्मास्मि का रंग। अपने जीवन में अहम ब्रह्मास्मि का रंग बनाते हैं। उस अहम ब्रह्मास्मि का रंग बना करके, उसका घोल बना करके भक्तों को उस घोल में डुबो देते हैं, उस प्रेम की रसधार में डुबो देते हैं। और उस रसधार में डुबो करके कैसे कर देते हैं कि होता श्याम ही सब का रंग, कि सब का रंग श्याम हो जाता है। अर्थात सब अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इस भाव से संयुक्त हो जाते हैं। और जैसे अहम ब्रह्मास्मि का भाव बनता है, कहते सारा अज्ञानांधकार छट जाता है और ये हंस की तरह से बिल्कुल श्वेत हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं और अपने आप में अनुभूत करते हैं उस दिव्य गुरु के दिए हुए आनंद को, जिसे कहते हैं विशुद्ध आनंद। विशुद्ध आनंद का स्वरूप है सद्गुरुदेव विशुद्ध आनंद। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि शरण नमन करके आइए अब हम इस गाथा की ओर चलते हैं। थोड़ी सी भूमिका इसकी तैयार की है। कहते हैं गुरु शिष्य के संवाद की कहूं वह गाथ नवीन। गुरु और शिष्य के संवाद की एक कथा, नवीन कथा तुम्हारे सामने कहता हूं। पेख जाहि जिज्ञासु जन होत विचार प्रवीण। कहते हैं जिसको सुन करके, जिसको जान करके जो जिज्ञासु होते हैं वो विचार करने में प्रवीण हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्या कथा है? कहते हैं तीन सहोदर बाल शुभ चक्रवर्ती संतान, शुभ संतति पितुतिहीनमयी स्वर्ग पताल जहां। कहते हैं एक शुभ संतति नाम के राजा जो कि चक्रवर्ती हैं और उन चक्रवर्ती राजा की 3 संतान हैं, स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक। इन तीनों के वो अधिपति हैं। ऐसे शुभ संतति राजा हैं और उनकी 3 संतान हैं। अब उन तीनों के नाम दिए गए। तत्व दृष्टि एक नाम अहि, दूजो कहत अदृष्ट, तर्क दृष्टि पुनि तीसरो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। नाम भी तर्क संगत हैं। ये तो 3 उनके पुत्र हैं। जो सबसे पहला है वो तत्व दृष्टि है, दूसरा अदृष्ट है और तीसरा तर्क दृष्टि है। दृष्टि कहिए, अदृष्ट कहिए। तो इस प्रकार से 3 पुत्र हैं, जिनमें से एक को उत्तम कहा गया, एक को मध्यम कहा गया, एक को कनिष्ठ कहा गया, या कह लीजिए एक बड़ा है, एक मझिला है, एक छोटा है। बालपनो सब खेलत खोयो, तरुण पाय पुनि मदन बिगोयो, धारी नारी ग्रह मार प्रकाशी, भोग लहे तिह सब सुख राशि। अब उनकी अवस्थाओं का वर्णन किया। कहते हैं कि बालकपन, ये शुभ संतति राजा कहते हैं कि बालकपन जो है वो तो भाई सब खेल में गवा दिया। बालस तावत क्रीड़ा सत, शंकराचार्य जी ने जो बनाया वही लिखा है आपको। बालस तावत क्रीड़ा सत, तरुणस तावत तरुणी सत, वृद्धस तावत चिंता सत, परमे ब्रह्मणि कोपि न सत, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। क्या कहा? जो भगवान शंकराचार्य ने कहा वही यहाँ विचार सागर में कह रहे कि बालपन खेल में गवा दिया, बाल्यावस्था सारी खेल में गुजर गई। और जैसे ही युवा अवस्था आई, जवानी आई, कहते वो काम ने बिगाड़ दी, भोगों में लगा रहा। कामदेव ने उस अवस्था को समाप्त कर दिया और बस भोगों में सुखों को देखते हुए
सारा जीवन यूं ही व्यतीत कर दिया। स्वर्ग भूमि पाताल की हो गई सर्व समान। कहते स्वर्ग के, पाताल के और इस मृत्यु लोक के, कहते इनके सब भोगों को भोगा। स्वर्ग में जाकर अप्सराओं का भोग किया, स्वर्ग में जाकर देवताओं का भोग किया, परिवार सहित सबने कल्प वृक्ष का भोग किया, जो भी चाहा वो मिल गया। हर प्रकार का जो भी सुख वैभव इस व्यवहारिक जगत में, सांसारिक में जगत में शरीर के लिए जो भी भोग हो सकते हैं वो सब भोगों को भोगा। और इस तरह से शुभ संतति निज तेज बल करत राज के कार्य। तो शुभ संतति राजा जो है अपने तपोबल के द्वारा ये राज्य का कार्य करते रहे, इस प्रकार से भोगों में भी लगे रहे और राज भी अपना चलाते रहे। और एक बार की बात कहते हैं, लही अवसर इकति ही पिता निज ही रचो विचार, सुख स्वरूप अज आत्मा तासु भिन्न असा, यही कारण तजी राज यह जानो आत्म रूप, स्वर्ग भूमि पाताल के तिहु पुत्र करबो। अब शुभ संतति ने एक दिन विचार किया, मन में विचार आ गया, किसी संत का समागम हो गया ये कह लीजिए, और उन संत की प्रेरणा से उनके मन में एक विचार आया, अरे राजा तूने सारा जीवन यूं ही भोगों में बिता दिया, परिवार के पालन पोषण करने में बिता दिया, अब बुढ़ापा आ गया है, छोड़। जैसे दशरथ जी कहने लगे बुढ़ापा आ गया, छोड़ अब राजकाज की। दशरथ जी ने भी कहने लगे राजपाट के काम छोड़ दो, ऐसे ही शुभ संतति ने कहा छोड़ राजपाट, कब तक इसे सिर पर धरे फिरता रहेगा। पहले हमारे यहाँ जो राजवंशी हुआ करते थे वो सब ऐसा ही किया करते थे, वो जब जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते थे कहते छोड़ो भाई राजपाट, काहे के लिए अपनी फंसे पड़े हो। जब बच्चे काम करने लगे तो अब क्यों फंसे पड़े हो, बच्चों की विवाह शादी हो गई, क्यों फंसे पड़े हो। और शास्त्र कहता है कि जब बेटे के बेटा हो गया उसके बाद क्यों फंसे हुए, कहते हैं उसके बाद तो फंसना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। जो उसके बाद भी फंसा पड़ा है, क्योंकि वहां पर आकर के सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई, उसके बाद तुम्हारा फंसा रहना पूर्णतः अनुचित है। तो यही विचार किया शुभ संतति ने, और शुभ संतति ने विचार किया कि अब मुझे इन सबको छोड़ना चाहिए और अपनी आत्मा के बारे में अब चिंतन मनन करना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए। सुख स्वरूप जो अजन्मा आत्मा है, मैं तो मेरा वो स्वरूप है, उस स्वरूप को जानना चाहिए, उसी के लिए शरीर मिला है। ये उसके मन में विचार उपजा, और ये विचार उपजने के बाद तीनों बेटों को अपने निकट बुला लिया, और बुलाकर शुभ संतति ने अपने बेटों को कहने लगे कि भाई देखो मैंने अब राजपाट का काम पूरा कर लिया, मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब 3 लोकों का मैं राजा हूं, एक एक लोक तीनों को सौंप देता हूं, एक एक लोक के तीनों अधिपति बन जाओ, एक स्वर्ग में राज करो, एक पाताल में करो, और एक यहाँ मृत्यु लोक में राज करो। इस प्रकार से कहा, अस विचार शुभ संतत कीना, मंत्री के कति पुत्र प्रवीणा, देश इकंत समीप बुलाए, निज विराग के वचन सुनाए, भाग्यो पुण्य राज समारो, इक पाताल इक स्वर्ग सिधारो, अपर बसहु काशी भुवि स्वामी, रहत जहां शिव अंतर्यामी। कहते हैं भाई तुम जो है सब अपने अपने राजकाज को संभालो, और मैं यहाँ से जाता हूँ काशी। ये काशी जी की भूमि पर जाना बड़ा कठिन काम है। क्यों भाई, वो जो है मुक्ति स्थल है, शास्त्र ने बार बार उसको मुक्ति स्थल कहा गया। कहते हैं वहां पर भगवान शिव अंतकाल में राम का उपदेश देते हैं। काशी ज्ञान की भूमि है, काशी अपने स्वरूप बोध को प्राप्त करने की भूमि है। तो ऐसी भूमि हमारा भी भाई अभी बार बार गड़बड़ हो रही है काशी जी, नहीं तो कहीं गड़बड़ नहीं हुई है। और अब की बार तो भाई खुद प्रेरणा हुई
और हमने वहाँ 4-4 कथा करने की बात भी की, अपने आप ही उसने प्रेरणा दी और फिर गड़बड़ कर दी। तो ऐसे ही नहीं बुलाता, बहुत परीक्षा लेता है, देखे टिके रहते हैं कि नहीं टिके रहते हैं। 2/3 तो भाग गए, 2/3 भाग लिए अब तक डर के। तो काशी ऐसे ही नहीं मिलता, काशी का वास, काशी वास बड़ी मुश्किल से मिलता, बड़ी कठिनता से मिलता है। भगवान जिसको बुलाता है ना वही जाता है काशी। जिस शुभ संतति को भी तीनों लोक में वही जगह मिली और कहीं नहीं मिली, क्योंकि काशी में कहा जाता है, काशी में किसी भी राजा का राज्य नहीं होता है, काशी में केवल भगवान शिव का राज्य होता है। इसीलिए महाराज हरिश्चंद्र भी काशी में ही गए थे। काशी में कहने लगे मेरा राज नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट भले ही हूं, लेकिन काशी के ऊपर कोई राज नहीं कर सकता, क्योंकि काशी भगवान शंकर की नगरी है। तो वर्णी और असी और गंगा, इन 3 नदियों के बीच में बसा हुआ है। वाराणसी इसका नाम क्यों है? वर्णी और असी 2 नदियां हैं, उन दोनों नदियों के बीच में बसे हुए होने के कारण से उसको वाराणसी कहा। तो वाराणसी, काशी, बनारस, ये सब उसी के नाम हैं। वहाँ पर भगवान सदाशिव साक्षात विराजमान है इस धरा पर, इसीलिए उनको विश्वनाथ कहा गया। वहाँ पर भगवान को विश्वनाथ कहा गया, अन्य कहीं भी ऐसा भाव नहीं दिया है। वहाँ अन्य जगह पर सीमितता, लेकिन यहाँ पर आप देखिए केदारेश्वर, केदारखंड के मालिक, रामेश्वरम, राम जी के ईश्वर कह लीजिए, वहाँ पर भाषा उसका अगर हम करें, सोमेश्वर सोमनाथ जी, चंद्रमा के नाथ, नागेश्वर नाग के नाथ। इसी तरह से जहाँ भी आप जाएं, मल्लिकार्जुन, वो जो शिव पार्वती रूप में, मल्लिका के पति के रूप में, लेकिन यहाँ का काशी विश्वनाथ, जो सारे जगत के नाथ हैं, सारे जगत के मालिक हैं, जिनको प्राप्त करके सब सनाथ हो गया, सारे विश्व के नाथ, इसलिए विश्वनाथ कहता है। तो भाई वहाँ काशी मुक्ति हेतु उपदेश, गोस्वामी जी महाराज ने कहा काशी जो है मुक्ति के हेतु से जाएगा, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए जाया जाता है। लेकिन भाई हम भी पक्के हैं, जाएंगे तो जरूर, चाहे कुछ ही हो जाए, हटने वाले हम हैं नहीं। सब जाएंगे, ये भी बस जो जाएंगे बहुत है जी, बहुत ने पीछे कदम हटा लिए, कहने कभी रुके ना मर जाए, पता नहीं भाई कहाँ जाएंगे। तो भाई वो तो अपना लेके पीछे हट गए डर करके, पता नहीं जाना होगा कि नहीं होगा, तो भगवान ने उनको पीछे हटा दिया, अभी उनको बुला नहीं रहे, उनका बुलावा नहीं। लेकिन जिन्हों जो अभी अडिग है ना, नहीं हम जाएंगे पक्के हैं, तो भाई निश्चित तो जाएंगे जरूर। कब जाएंगे? ये जब वो बुलाएगा। भाई अब हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, अब जब वो बुलाएगा तब जाएंगे, क्योंकि हमने तो 2-3 बार कह लिया भाई, 20 में भी कह लिया, 21 में भी कह लिया, जून में, लेकिन उसने फिर गड़बड़ कर दी, चलेंगे अभी नहीं। तो चलो जब भी वो बुलाएगा जाना जरूर है, पिंड हम छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। हम उसका पिंड नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा पिंड नहीं छोड़ेगा, इसलिए है, इसलिए जाएंगे। और जब हम उसका पिंड नहीं छोड़ेंगे, वो क्यों छोड़ेगा हमारा पिंड? ग्रहण करेगा ना, सीधी सी बात है। इसीलिए हम लोग काशी जरूर जाएंगे। तो खैर ये शुभ संतति कहता है कि मैं अब भगवान शिव की नगरी काशी में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर अंतर्यामी भगवान सदाशिव विराजमान हैं, जहाँ जी ही मरता ही सुनि शिव उपदेशा, जहाँ पर मैं इस शरीर का त्याग करते हुए भगवान सदाशिव के उपदेश को सुनना चाहता हूँ, उस राम में रमन करना चाहता हूँ, जिसका उपदेश वो भगवान सदाशिव देते हैं। अनायास ही लोक प्रवेशा, गंग अंग मनु कीर्ति प्रकाश, उत्तर वाही अधिक उजास ही, करहु राज इन दिन तिहु, पालहु निज निज दे, बिन विभाग भ्रातन को, भूमि काज हो करे, राज समाज तजो सब मैं अब, जान ही दुखता ही असारा, और तु लोक दुखी अपने दुख, मैं भुगतो जग कलेश अपारा। कहते हैं भाई देखो,
मैंने अब राज समाज के सब कार्य को त्याग दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब दुख रूप है। यहाँ पर आकर के राज के अर्थ को दुख रूप है, जितने भी कार्य कोई कर रहा है कि नहीं ये सब दुख रूप हैं। इसलिए मैं अब उस सुख को प्राप्त करने के लिए, इस जगत रूपी कलेश से पार होने के लिए अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सब कुछ को जे भगवन प्रधान अजान, समान दरिद्रण ते जन सारा, हेतु विचार ही है जग के भग, त्यागी लखों निज सुख रूप सुखारा। कहते अब मैं जगत के सारे ऐश्वर्य को त्याग करके अपने स्वरूप को रखना चाहता हूँ, अपने रूप को जानना चाहता हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? वाक्य अनंत कही इमता, सुनैति हूँ भ्रात से बुद्धि निधाना, बैठे इकंत विचार अपार, भनहि पुनि आप समाहि सुजाना, दे दुख मूल समाज हमें यह, आप भयो चह ब्रह्म समाना। अब जो है, जब पिताजी ने ऐसा कहा तो मैं लोग सोजन नागर बुद्धिक सागर, आगर दुख तजय जुझाना। कहने लगे अपने आप तो इन सबको त्याग करके सुख की खोज में जाना चाहते हैं और हमें ये राजपाल सौंप करके जाना चाहते हैं, और बहुत बात कही। अब उनके मन में विचार आ रहा है, कहने लगे भाई ये क्या मामला है। तो खैर इस मामले को समझाने के लिए अभी आज का दिन पर्याप्त नहीं है। यहाँ एक बहुत बढ़िया कथा आती है, वो कथा भी सुनाएंगे, लेकिन चूँकि समय की मर्यादा का ध्यान रखना होता है, तो पिता के उपदेश के बाद उन बालकों पर क्या प्रभाव, कौन से बालक है? देखिए सामान्य नहीं, तीनों लोगों के अधिपति शुभ संतति हैं, और तीनों बेटों को एक एक लोक का राज दिया है। यहाँ तो कोई करोड़पति हो जाए, वही ऐसा तन के चलेगा कड़ करके, पता नहीं किसे दिखाना चाहता है मेरे पास इतनी संपत्ति है। भाई ये संपत्ति जो तू दिखा रहा है ना, इसे कहीं लगा के दिखा पर मार, लोग तब मानेंगे। तूने अपने घर में लगा दी, कौन मानो? क्या कुछ लगा दी? सब लगाते हैं। तूने कौन सा न्यारा दिया? तूने अपने बेटे के ब्याह में लगा दी, बेटी के ब्याह में लगा दी, क्या तूने अलग किया? सब करते हैं। अलग अगर यदि कुछ किया है तो उसके लिए तेरा सम्मान होगा, हिम्मत चाहिए उसके लिए। प्रेरणा तो बहुतों को होती है, लेकिन भाई कोई कोई बिरला होता है जो कर पाता है। जब भी कोई शुभ काम की बारी होती है, अपने आप ही आगे आता है कि मैं करूँगा, ये मैं इस काम को करूँगा। तो ये किसी किसी के मन में भाव पैदा होता है, और जिनके मन में भाव पैदा होता है वो स्वयं भी करते हैं और दूसरों को भी, अपने मिलने जुलने वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को, सबको अलग अलग लाते। यही है परमार्थ का भाव। तो इस परमार्थ के भाव से ही हमें संयुक्त होना चाहिए। इस परमार्थ के भाव से संयुक्त होने वाला ही उस पर ब्रह्म को प्यारा होता है।